हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग फिर से आज की क्लास में आज देखेंगे कि पिछले क्लास में जो हम लोग देखे थे कुछ रूट के अंडर वैल्यू रहता था रूट अंडर 20 प्लस रूट अंडर 20, तो उसको तोड़ देते थे, उसका फैक्टराइज हम लोग करके और उसका वाई बराबर कुछ वैल्यू निकाल लेते थे। लेकिन इस बार का जो क्वेश्चन है, इस बार का जो हम लोग देख रहे हैं टाइप 2 उसका जो देख रहे हैं, अगर ना टूटे तो क्या करेंगे। अगर ना टूटे, अगर वैल्यू जो उसका फैक्टर ना किसी और चीज़ के नहीं समझना है, ठीक है। अगर ना टूटे जब बोलते हैं ना तो लोग गलत समझ लेता है। अगर ना टूटे अगर बोल दे रहे हैं तो लोग गलत समझ रहे हैं कि कुछ और भी टूटता है। क्या टूटता है यार? टूटने के लिए तो बहुत कुछ टूटता है, लेकिन क्या तोड़ना है यहाँ पे? जब मान जो है मतलब वैल्यू जो है या फिर संख्या अगर ना टूटे तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखना है रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 5 को अगर इसका फैक्टर लिखते हैं तो 5 × 1, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता है, ठीक। और 5 × 1 का जो गैपिंग है, उसके बीच का जो अंतर है वह 4 है, जबकि यहाँ देखा जाए 5 प्लस यहाँ पे गैप में अंतर इसका 1 है, जबकि अंतर आ कितना रहा है 4, तो क्या हो सकता है? नहीं टूटेगा। यहाँ पे 8 को अगर देख ले तो 8 के बीच के बाद यहाँ पे गैपिंग जो है 1 का है, जबकि 8 का 2 × 4 और 8 × 1, इसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं समझना है, फ्रैक्शन में कभी भी फैक्टर नहीं होता है। फैक्टर जो भी होगा वह डायरेक्टली रियल नंबर टाइप से होगा, एक वास्तविक नंबर होगा। वह एक तरह से बोला जाए तो मतलब पूर्णांक जो आएगा कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, ठीक है। तो ध्यान देना है। अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट में देखेंगे और आज इसका सॉल्यूशन करते हैं कि अगर ना टूटे तो क्या करेंगे, अगर ना टूटे तो क्या करेंगे, ठीक है। तो देखना है, ध्यान से बढ़िया से देखना है, समझ में आ जाएगा। तो देखना है इस प्रकार से पहला क्वेश्चन को हम लोग देख रहे थे, y बराबर रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 5, ठीक है। और इस प्रकार से कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक, ठीक। अगर इस प्रकार से रहे तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग उस फॉर्मेट को तो कर सकते हैं, मतलब पहला जो रूल था मेरा उसको हम लोग ट्रिक वाला नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जो मेरा फॉर्मेट था, जो मेरा फॉर्मूला के अनुसार था, जो मेरा कॉन्सेप्ट था, उसके अनुसार अगर हम चाहे तो कर सकते हैं। मतलब 5 को फिर से ढक करके देखें तो फिर से y के जैसा दिख रहा है, 5 को अगर ढक देते हैं तो फिर से y के जैसा दिख रहा है, तो मान लिए कि यह क्या है, y है। तो ले लेंगे फिर से y बराबर रूट अंडर 5 तो पहले से है, प्लस इतना को क्या माने हैं तो y माने हैं। यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। उसके बाद क्या देखना है, y स्क्वायर हो जाएगा, क्यों? तो स्क्वायरिंग बोथ साइड जो कर रहे हैं उसके बाद क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायरिंग करने के बाद रूट खत्म, स्क्वायर रूट खत्म तो हो जाएगा 5 प्लस y। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस y, और 5 को उधर ले आएंगे तो फिर -5 बराबर क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से जो निकला मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकला। क्या निकला? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमें द्विघात समीकरण का एक फॉर्मूला बहुत पहले से पता है, मूल बराबर क्या, मूल बराबर या फिर इसी को बोला जाता है अल्फा कॉमा बीटा बराबर, ठीक है। क्या फॉर्मूला पता है? तो -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। उम्मीद है कि आपको यह पहले पता होगा, ठीक। 10वां में हम लोग क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात समीकरण में इस फॉर्मूला को पढ़ते हैं, 10th क्लास में पहले से ही है, और उसके बावजूद भी बहुत जगह पे यूज आता है। -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। मूल निकालने के लिए, मूल निकालने का मतलब यही है शून्यक, ठीक। यहाँ पे द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में सबसे पहले हम लोग a b c जो जो हम लोग को चाहिए वह छाट लेते हैं, ठीक। a छाट लेते हैं तो a छाटने का मतलब है y स्क्वायर का गुणांक, y स्क्वायर का गुणांक। तो y स्क्वायर का गुणांक कितना 1, y का गुणांक b, y का गुणांक कितना -1। c जो रहेगा वह रहेगा यहाँ पे रहेगा वेरिएबल में नहीं, यह कॉन्स्टेंट एक तरह से रहता है अचर पद में, ठीक। इस प्रकार से -5 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग पुट कर देंगे वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो देखते हैं कि किस तरह से आएगा, ठीक है। और वही मेरा क्या निकलेगा, y बराबर वैल्यू, ठीक है, मूल बराबर -b मतलब माइनस और माइनस और पहले से फॉर्मूला में है और -1 फिर प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 × a कितना 1 और c कितना -5 -5, ठीक।
बट्टा 2 इंटू ए कितना 1। इस प्रकार से यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, और रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1, माइनस और माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, और 5 चौके 20, 5 चौके 20 बटा 2। इस प्रकार से आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट अंडर 20 प्लस 1 कितना 21 बटा 2। अब एक रहेगा प्लस में रूट अंडर 21 और एक रहेगा माइनस में रूट अंडर 21। ठीक है, रूट अंडर 21 बटा 2। इस प्रकार से क्या होगा, माइनस वाला वैल्यू को नहीं लेंगे और प्लस वाला वैल्यू को ले लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो हम लोग का दोनों वैल्यू निकल गया। दोनों में से जो हम लोग को चाहिए उसको हम लोग ले चुके हैं क्या 1 प्लस रूट अंडर 21/2। इस प्रकार से समझना। अब यह निकल चुका है, यह वैल्यू जो निकला यह इस क्वेश्चन का है, लेकिन इसी तरह से कई अनेक क्वेश्चन रहेंगे, कई अनेक ऐसे रहेंगे संख्या जो नहीं टूटेंगे। तो क्या हम लोग सब में ऐसा लंबा प्रोसेस करेंगे? नहीं, ऐसा लंबा प्रोसेस सब में नहीं करेंगे। यह एक दिखावा के लिए, एक शोभा के लिए हम सिर्फ बता दिए। इसके बाद जो हम कंसेप्ट बताएंगे उसमें सिर्फ देखना है क्वेश्चन और लिखना है। सिर्फ क्वेश्चन देखना है और आंसर लिखना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, देखते हैं कि कैसे हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली आंसर। ठीक है, तो आंसर को देखना है कि कैसे। इससे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं पहले, और नोट करते चलिए। आपके नोटबुक है अगर आप साथ में तो नोट करते चलिए। और उम्मीद है कि आपके एग्जाम के लेवल का है, तो आप नोट नहीं कीजिएगा तो कैसे चलेगा। बिना नोटबुक का कोई चीज़ होता है? विदाउट नोटबुक सब चीज़ तो समझ में आएगा नहीं। लोग बोलते हैं फूड इज नेसेसरी, फूड इज नेसेसरी फॉर लाइफ। ठीक है, जीवन के लिए फूड नेसेसरी है, तो उसी तरह से आप एक तरह से नोटबुक में नोट बनाते जाइए, आपके पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ठीक है, तो देखना है अगर रूट अंडर वाई बराबर रूट अंडर सी, या सी क्या है? तो सी वह वैल्यू है जो नहीं टूटता है। सी वह वैल्यू है जो नहीं टूटता है, मतलब सी के जगह पे कुछ भी हो सकता है। सी के जगह पे 5 हो सकता है, सी के जगह पे 8 हो सकता है, सी के जगह पे 11 हो सकता है, सी के जगह पे 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो बस ऐसी संख्या जो संख्या ना टूटे, जो संख्या ना टूटता हो। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट निकाल रहे हैं इस प्रकार से। अब y प्लस रूट अंडर, इस सी के जगह पे कुछ भी लिया जा सकता है। ठीक है, अल्फ़ाबेट का किसी भी लेटर को हम ले सकते हैं सी के जगह पे, ABCDEF, अन्यथा कोई भी जो भी है, मतलब अल्फ़ाबेट में आप किसी भी को भी उठा लीजिए, XYZ MNPO जो भी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेम टू सेम फिर से देखना है एक बार शो करके कि सी को ढक दिए तो भैया फिर से वाई के जैसा लग रहा है। तो क्या किए, इतना को वाई मान लिए, इतना को वाई मान लिए, तो क्या हो जाएगा सी प्लस वाई। ठीक, क्या करेंगे तो स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग किधर बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, उस प्रकार से क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर सी प्लस वाई, दोनों का अगर यहाँ पे स्क्वायर करते हैं तो रूट खत्म, तो क्या बचेगा सी प्लस वाई। इस प्रकार से हो जाएगा वाई स्क्वायर, वाई को इस साइड लेंगे तो माइनस वाई, सी को इस साइड ले आएंगे तो माइनस सी, बराबर क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से क्या हुआ, जो यह आया यह क्या आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम लोग एक और फॉर्मूला क्या पढ़े हैं अभी फिलहाल के लिए पढ़े हैं, जो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक, यहाँ पे छाट लेंगे a बराबर क्या, तो वाई स्क्वायर का गुणांक कितना 1, b बराबर क्या, तो y का गुणांक कितना, तो -1, c बराबर कितना, तो माइनस सी। इसमें माइनस सी का गुणांक नहीं लिखना है, माइनस सी का मतलब यहाँ पे जितना है उतना। ठीक है, तो अब हम लोग फॉर्मूला पे पुट कर रहे हैं। फॉर्मूला पे जो भी हम अल्फा कोमा बीटा ले रहे हैं अभी। ठीक है, अल्फा कोमा बीटा बराबर फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। ठीक, अब देखना है बढ़िया से ध्यान से, माइनस बी के जगह पे कितना -1, मतलब माइनस और -1 पहले बी का है। ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ पे जो माइनस आ रहा है डबल समझ में आ रहा है ना आपको, एक माइनस जो इसका फॉर्मूला का है, दूसरा माइनस जो इसका मान का है। ठीक, यह माइनस इसका बपोती है, इसका माइनस भी अपना बपोती है, आ रहा समझ में, तो दोनों माइनस को लिखेंगे। ठीक है, बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू माइनस सी। ठीक है, बट्टा कितना 2 इंटू ए कितना, ए कितना है 1। ठीक है, देखना है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब 1 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर यहाँ पे देखना है 1 कितना है, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और माइनस माइनस गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1 इंटू सी, 4 इंटू 1 इंटू सी मतलब 4c बट्टा
2, ये क्या हुआ, यही मेरा फाइनल जो है अल्फ़ा कॉमा बीटा बराबर फॉर्मूला। ठीक है, इस चीज़ को देखना है और इसी चीज़ को आपको नोट कर लेना है, यही है ट्रिक्स। ठीक है, यही क्या है, ट्रिक है। ठीक है, अब इसमें ट्रिक में काम क्या करेगा, तो जो सी है, सी के जगह पर जो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ रहेगा, जो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ रहेगा सी के जगह पे, उसको पुट करते जाएंगे। जैसे इससे पहले अभी हम बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद का अभी हम थोड़ा सा एग्जांपल इस साइड में बता रहे हैं, देखना ध्यान से। अभी जो कॉन्सेप्ट बताया उसके अनुसार, ठीक है, क्या है, रूट अंडर क्या था 5 प्लस रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 5, इस तरह से डॉट 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 कहाँ इन्फिनिटी था। ठीक है, उस प्रकार से देखना है। अब हमको इस फॉर्मूला पे, चूंकि ये टूट नहीं रहा है, तो किस फॉर्मूला पे बैठाएंगे, इस पे। तो 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस 4c, 1 प्लस 4c। 4c को पहले भी लिख लेते हैं। ठीक है, 4c को क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं। आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, 4c प्लस 1। ठीक है, इस प्रकार से देखना है, ध्यान देना, इसी फॉर्मूला पे बैठा रहे हैं। 1 तो 1 के जगह पे तो 1 रहेगा, प्लस माइनस रूट अंडर 4 के जगह पे 4 इंटू सी के जगह पर, सी के जगह पर जो संख्या नहीं टूटती थी, सी के जगह पे क्या है 5, सी के जगह पे कितना है 5, तो लिखेंगे 5 प्लस कितना 1 बटा कितना 2। बताओ 1 प्लस माइनस रूट अंडर 5 चौके 20 और 1 कितना 21 बटा 2। उम्मीद है कि पिछला क्वेश्चन में सेम टू सेम आंसर आया था और आपको ध्यान में भी होगा। ठीक है, 1 प्लस माइनस रूट अंडर 21 बटा 2 आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है, अब जो ना टूटे, अब डायरेक्टली इसी फॉर्मूला पे बैठाना है। सी के जगह पे जो संख्या नहीं टूटती है उसको बैठा दो, उसके बाद क्लियर होते जाएगा। ठीक है, और गैपिंग जो है, गैप जो है वह एक का है। गैपिंग जो है यहाँ पे जो एक है, एक जो है, ठीक है, वह गैपिंग है। ठीक है, जितना ज़्यादा गैप रहेगा, जैसे वहाँ पे गैप अगर बढ़ता जाएगा तो वहाँ 1 के जगह पे बढ़ता जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, अगर समझ में नहीं आया तो देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए, तो इस प्रकार से देखना है, सेकंड क्वेश्चन भी देखना है और टाइप भी देखना है, टाइप थर्ड करके। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे देखना है, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा रूट अंडर 8 प्लस रूट अंडर 8 प्लस रूट अंडर 8, इस प्रकार से जो संख्या नहीं टूटती है। ठीक है, देखना है तोड़ करके, 8 टूटेगा नहीं। ठीक है, तो किस फॉर्मूला पे बैठाएंगे, तो 1 प्लस माइनस, यहाँ पे फॉर्मूला हम साइड में लिख नोट कर रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, एक जगह पे 1 प्लस माइनस रूट अंडर 4c प्लस 1 बट्टा 2a। ठीक है, यही मेरा ट्रिक्स है। ठीक, इसके बाद हम लोग एक और फॉर्मूला को देखेंगे। वह 2 फॉर्मूला देखने के बाद हम लोगों को किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है 8 किस पे बैठाएंगे, सी के जगह पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट अंडर 8 चौके 32, अगर यहीं पे लिखे तो 8 गुना 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा बटा 2, तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट अंडर 8 चौके 32 और 1 33 बटा 2। इस प्रकार से क्या हुआ मेरा आंसर। आया समझ में। देखना, इसमें देखना है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है, इसमें क्लियर थोड़ा सा पूरा कर लेना है क्लियर। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, 1 सेकंड 1% भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, गैपिंग हम लोग का 1 था, इसलिए आसानी से हम लोग कर ले रहे थे। अब हम लोग का गैपिंग जो 3 आ चुका है, क्या आ चुका है 3 आ चुका है। ठीक, तो उस प्रकार से हम लोग क्या फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं और फॉर्मूला को प्रूव करके अगर चाहें तो प्रूव करके निकाल सकते हैं। ठीक, डायरेक्ट बनाते चलते क्वेश्चन बना करके हम लोग लास्ट में फॉर्मूला नोट कर लेंगे। वाई स्क्वायर कैसे आ गया, तो ठीक है, एक स्टेप फिर पीछे चले जाते, क्या करें, आप अगर डायरेक्टली समझ जाते वाई स्क्वायर तो हम लोग का टाइम बच जाता। तो वाई बराबर फिर से मान लेते हैं कितना क्या है वाई है, तो इस प्रकार से हो जाएगा रूट अंडर 5 प्लस 3 इंटू वाई मतलब 3y, स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करने के बाद इस प्रकार से हम लोगों को कुछ द्विघात समीकरण प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 5 बराबर 0। हम लोग द्विघात समीकरण के लिए ए बी सी छाट लेंगे और ए बी सी छाटने पर हम लोगों को कुछ तो प्राप्त होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ए बी सी छाटने के बाद माइनस बी प्लस माइनस पर बैठा देंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a, माइनस बी का मतलब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 3 का लिखेंगे 3 प्लस माइनस, इसमें देखना है रूट अंडर 3 बी का स्क्वायर मतलब माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, माइनस इंटू माइनस तो माइनस रहेगा, 4 इंटू ए मतलब 4 इंटू 1
इंटू सी कितना -5, ठीक है, -5 इस प्रकार से नोट कर लिए, बटा 2 इंटू ए कितना 1। तो इस प्रकार से 3 प्लस माइनस रूट अंडर 9 और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 5 चौके 20, 20 और 9 अगर गुणा करेंगे जोड़ेंगे तो 20 9 29, 29 बटा कितना हो जाएगा 2, ठीक है, 29 बटा 2। ये मेरा आंसर आ चुका है, ठीक है, क्या आ चुका है आंसर, क्या आ चुका है आंसर। अब इस प्रकार से अगर हम फॉर्मूला लिख दें इसका, अगर हम फॉर्मूला किस प्रकार से इसका लिखेंगे, तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है आप बिल्कुल, इसी फॉर्मूला से आपको कोई भी बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा, और हमको तो आज तक दिक्कत नहीं हुआ। इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास कॉन्सेप्ट इस प्रकार से है, इस प्रकार से, इसीलिए, ठीक है। तो देखना है क्या है कॉन्सेप्ट। तो यह जो 3 है, 3 जो है थोड़ा ध्यान दीजिए, 3 जो है यहाँ पे 3 है, 3 3 3 3 सेम है, मतलब 3 क्या है गैप है, क्या है गैप, प्लस माइनस रूट के अंडर 4c प्लस यह जो 9 है 5 5 चौके 20 जो आया है, या तो 4c है, लेकिन यह जो 9 है एक तरह से गैप का स्क्वायर है, क्या है गैप का स्क्वायर। तो यहाँ पे गैप का स्क्वायर लिख लिए, बट्टा 2 इंटू ए मतलब 1, मतलब 1 मतलब 2, ठीक है। क्या हो जाएगा गैप प्लस माइनस रूट अंडर 4c माइनस गैप स्क्वायर बटा 2। यही फॉर्मूला से किसी भी तरह का संख्या, कोई भी संख्या हो, कोई भी, चाहे वो टूटे या ना टूटे, इस फॉर्मूला से टूटेगा वह भी संख्या बनेगा, जो नहीं टूटेगा वह भी संख्या बनेगा, ठीक है। टोटल क्वेश्चन बनेगा इस फॉर्मूला से। और एक और इसी का फॉर्मूला लिख रहे हैं, उसको उस फॉर्मूला को भी नोट करना है। उसी फॉर्मूला से जो माइनस वाला रहेगा, माइनस वाला भी क्लियर हो जाएगा। मतलब 5 + 3 है, अगर 5 - 3 रहता तो 5 + 3 है, अगर 5 - 3 रहता तो क्या करते, 5 + 3 5 - 3, दोनों को देख लेना है, क्लियर हो जाएगा टोटल, ठीक है। अगर माइनस रहेगा तो माइनस के लिए, या जो है प्लस के लिए क्या है, किसके लिए, या दोनों फॉर्मूला को एक जगह पे लिख रहे हैं, दोनों फॉर्मूला को नोट कर लेना है, उसके बाद सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहला क्या, या प्लस वालों के लिए, किसके लिए है प्लस के लिए, प्लस के लिए क्या है फॉर्मूला, तो गैप प्लस माइनस रूट के अंडर 4c प्लस गैप का स्क्वायर बटा 2, ठीक है। यह जो है क्या है, यह y बराबर कुछ निकलता होगा, y बराबर जो भी वैल्यू, ठीक है। दूसरा जो मेरा फॉर्मूला है वह क्या है, y बराबर, तो माइनस गैप प्लस माइनस रूट के अंडर 4c, क्या है 4c प्लस गैप स्क्वायर, क्या प्लस गैप स्क्वायर है ना, प्लस गैप स्क्वायर, इसी चीज़ को देखना है, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस गैप स्क्वायर बटा 2, ठीक। इस प्रकार से हम लोगों का दोनों फॉर्मूला हो गया। इसी दोनों फॉर्मूला से किसी भी तरह का बोले ना कि क्वेश्चन जब वह टूटता हो वैल्यू तो भी बनेगा, नहीं टूटता हो तो भी बनेगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, कभी नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो देखना है इसमें ये दो फॉर्मूला से बन जाएगा। उसके बाद इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए। रूट के अंडर जैसे रह गया 8 प्लस रूट अंडर 8 प्लस रूट अंडर समथिंग जो भी है। 8 का मतलब क्या है, टूटेगा कि नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे, बैठा देंगे इसी पे। गैप कितना का है 1 का, गैप कितना 1 का, 1 मतलब 1 प्लस माइनस रूट अंडर 4c का मतलब कितना 4 गुना c के जगह पे 8 8 चौके 32 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कैसे, गैप कितना 1, गैप कितना 1, अच्छा लिख देते हैं 4 इंटू सी कितना 8 प्लस गैप का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर बट्टा कितना 2, तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट अंडर 8 चौके 32 32 और 1 33 33 बटा 2। आया समझ में। चलिए उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और माइनस वाला कुछ भी नहीं है, अगर यहाँ पे माइनस रहता, जैसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं 5 माइनस 3, इसी प्रकार से आगे 5 माइनस 3 इसी तरह से कुछ है, ठीक है। तो y बराबर क्या लिखेंगे -3, क्या लिखेंगे -3, माइनस है मतलब -3, गैप की जगह पे -3 प्लस माइनस रूट अंडर 4c का मतलब 5 चौके 20 5 चौके 20 और गैप का स्क्वायर और 20 नो क्या हो जाएगा 29, ठीक बटा 2। इस प्रकार से हुआ आंसर, ठीक। उम्मीद है कि आपको इस क्लास में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आप क्लास को लास्ट तक देखें तो बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछला वीडियो भी आप देखे होंगे। और अगर आपको स्क्वायरिंग का और सारे जो भी वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप और सारे क्लासेस को देख लीजिए, पसंद आ रहा है तो।
और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो नेक्स्ट स्टूडेंट अगला जो भी आपका फ्रेंडशिप में है तो कंपटीशन, जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन्हें सेंड करें, और या फिर नहीं भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं, हर किसी को शेयर कीजिए। नॉलेज तो नॉलेज होता है, काम आए या ना आए, नॉलेज है तो अपना है। ठीक है, तो ठीक है, अभी तक जो भी क्लास हुआ है उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, और किसी तरह का दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।